जी अब हम करेंगे इसकी स्टेज नंबर 4 स्टेज करेंगे, जिसको लिटेंसी का नाम दिया गया है स्टेज को। और एज इसकी होती है 6 to 12 ईयर, 6 से 12 साल। पहली जो स्टेज है, इनको याद रखना बड़ा इजी है क्योंकि एक सीक्वेंस बन रही है। जैसे पहली है 0 से 1.5, फिर 1.5 से 3, 3 से 6 और 6 से 12। ये है 6 से 12। और कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होगा इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इन्फीरियोरिटी। या तो बच्चा मेहनती बनेगा, हार्ड वर्क करने वाला बनेगा, या फिर एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। इंडस्ट्रियसनेस का मतलब मेहनती। उसके बाद रिलेशनशिप इसका नेबर्स या स्कूल में, स्कूल के बच्चों के साथ होगा, या तो नेबर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा या फिर स्कूल के बच्चों के साथ। नेबर्स के साथ कुछ कोई भी लोग हो सकते हैं जो उसके आसपास रहने वाले। स्ट्रेंथ कंपिटेंस होगी, यहाँ पर काबिलियत की स्ट्रेंथ पैदा होगी अगर ये प्रॉपर वे में डेवलप करता है यहाँ से। और की इवेंट जो होगा वो स्कूल में जो भी इसके साथ बेसिकली यहाँ पर जो इसका इस स्टेज का फोकस है वो स्कूल लाइफ है। जी आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड बिगन स्कूल एंड एक्सपोज टू न्यू सोशल इन्फ्लुएंस। वो स्कूल स्टार्ट करता है और एक्सपोज होता है, यानी कि एक्सपीरियंस करता है न्यू सोशल इन्फ्लुएंस को। आइडियली बोथ एट होम एंड एट स्कूल द चाइल्ड लर्न्स गुड वर्क एंड स्टडी हैबिट्स। वो स्कूल में और घर में काम करना सीखता है और पढ़ाई की आदत को अपनाता है, जिसको एरिक्सन ने क्या कहा है, विच एरिक्सन रेफर टू एज इंडस्ट्रियसनेस, यानी कि उसको मेहनती होना करार दिया है। इस स्टेज पे आके बच्चा काम करना सीखता है, मेहनत करना सीखता है। प्राइमरली एज अ मीन्स ऑफ अटेनिंग प्रेज एंड obtaining द सेटिस्फैक्शन derived फ्रॉम द सक्सेसफुल completion ऑफ अ टास्क। इस स्टेज पर बेसिकली वो कहता है कि मकसद क्या होता है, अटेनिंग प्रेज। बच्चा तारीफ हासिल करना चाहता है कोई भी काम करके। इस स्टेज का अगर क्राइसिस बोलें तो यही है बेसिकली, अगर देखा जाए तो यही क्राइसिस है। उसको तारीफ चाहिए होती है काम करके, अगर उसको तारीफ मिल जाए तो वो पॉजिटिवली डेवलप कर जाता है, इस स्टेज से गुजर जाता है। अगर उसको तारीफ ना मिले तो फिर वो यहाँ पर अटक जाता है, वो इन्फीरियोरिटी की तरफ चला जाता है। और जो उसको वो टास्क कंप्लीट करेगा वो उसको सेटिस्फेक्शन हासिल हो रही है, खुद को सेटिस्फाई कर रहा है वो टास्क कंप्लीट करके। अगर उसको टास्क कंप्लीट ना करने दिया जाए, उसको अप्रिशिएट ना किया जाए, तो वो क्राइसिस में चला जाता है, इन कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है। द चाइल्ड्स ग्रोइंग पावर्स ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग एंड द एबिलिटी टू प्ले बाय रूल्स लीड टू द डेलिब्रेट रिफाइनमेंट ऑफ स्किल्स डिस्प्लेड इन बिल्डिंग थिंग्स। वो कहता है कि चाइल्ड की जो ग्रोइंग पावर होती है किस चीज़ की, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक जाना, यानी जनरल से एक स्पेसिफिक रिजल्ट निकाल लेना। एंड द एबिलिटी टू प्ले बाय रूल्स, और रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने से क्या होता है, वो कहता है टू द डिलिब्रेट रिफाइनमेंट ऑफ द स्किल्स। उसकी स्किल्स रिफाइन होती हैं, उसकी स्किल्स निखरती हैं डिडक्टिव रीजनिंग की वजह से, और रूल्स को फॉलो करने से, फॉलो करते हुए आगे बढ़ने से। डिस्प्लेड इन बिल्डिंग थिंग्स, चीज़ें बनाने में उसकी स्किल्स पॉलिश होती चली जाती हैं, वो चीज़ों में निखार आता जाता है। चीज़ें बनाने से क्या मुराद है, इसको आगे समझते हैं। Here Erickson's ideas reflect the sex stereotypes of the period in which he proposed his theory। यहाँ पर जो एरिक्सन है उसने दोनों जो जेंडर्स हैं उनके बारे में एक बात की थी। वो कहता था कि he says बॉयज़ विल बिल्ड ट्री हाउसेज एंड मॉडल एयरप्लेन्स, कि जो बॉयज़ होंगे, जो लड़के होंगे वो ट्री हाउस बनाएंगे या एरोप्लेन्स बनाएंगे, उनके मॉडल्स बनाएंगे इस स्टेज में आके। वाइल गर्ल्स विल कुक एंड सीव, जबकि जो लड़कियां होंगी वो सिलाई कढ़ाई सीखेंगी और खाना बनाना सीखेंगी। ये एरिक्सन का कहना था इस तरह से। तो मतलब वो जो पीछे चीज़ें बनाने वाली चीज़ है, पॉइंट है, वो इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं कि बच्चे इस जगह पर आके मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करते हैं, मुख्तलिफ काम करने की कोशिश करते हैं। However, whatever the activities associated with this stage, कोई भी एक्टिविटीज से, जो भी एक्टिविटीज से रिलेटेड है, the children are making serious attempt to complete a task by applying concentrated attention, diligence and persistence। वो कहता है इस स्टेज में कोई भी अगर वो टास्क परफॉर्म करता है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वो क्या करेगा, वो कंसंट्रेटेड अटेंशन के साथ, डिलीजेंस के साथ और परसिस्टेंस के साथ इसको करेगा, यानी कि पूरी तवज्जो के साथ, लगन के साथ और तंदही के साथ इसको करता है, कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर जो हो परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि अगर
अडल्टहुड में भी कोई अडल्टहुड में कोई किसी को प्रॉब्लम आ रही है, अटेंशन में प्रॉब्लम आ रही है, उसको तसलसल में या लगाव में प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर अटका हुआ हो। चिल्ड्रन टेक प्राइड इन डेवलपिंग न्यू स्किल्स एंड एबिलिटीज़। जो बच्चे होते हैं वो प्राइड फील करते हैं, फ़ख्र फील करते हैं किस में, स्किल्स को डेवलप करने में और एबिलिटीज़ को डेवलप करने में। इस स्टेज पर वो स्किल्स और एबिलिटीज़ को डेवलप कर रहे होते हैं। Again, the attitude and behaviors of parents and teachers largely determines how well children perceive themselves to be developing and using their skills। यहाँ पर वो बात आ जाती है जो मैंने पीछे की थी क्राइसिस वाली, कि अगर ये डिपेंड करता है पेरेंट्स पर और टीचर पर कि वो उनको कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस से निकाल पाते हैं या नहीं। अगर तो वो उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनके काम करने पर उनको शाबाश देंगे और उनको इनकरेज करेंगे चीज़ों में, तो वो पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उसको वो इन्फीरियरिटी की तरफ चला जाएगा। बेसिकली यहाँ पर तारीफ़ हासिल करना, इनकरेजमेंट हासिल करना ही असल क्राइसिस होता है। अगर वो मिल जाए तो वो पॉजिटिवली डेवलप करता है, अगर ना मिले तो वो नेगेटिवली आगे बढ़ता है। इफ़ चिल्ड्रन आर स्कोल्डेड, रेडिक्यूल्ड और रिजेक्टेड, दे आर लाइकली टू डेवलप फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी एंड इनएडिक्वेसी। अगर बच्चे को डांटा जाएगा, अगर बच्चे की इंसल्ट की जाएगी या उसको रिजेक्ट किया जाएगा, यानी जैसे मैंने ऊपर बात की, अगर उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, उसके बदले में अगर उसको डांटा जाएगा, उसकी इंसल्ट की जाएगी या उसको रिजेक्ट किया जाएगा, दे आर लाइकली टू डेवलप फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी एंड इनएडिक्वेसी। तो उसमें एहसास कमतरी और नालायकी के जज्बात पैदा हो सकते हैं, ये अहलियत पैदा हो सकती है, ये वाली चीज़ें डेवलप हो सकती हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है, अगर कोई बच्चा या कोई एडल्ट आपके पास आता है जो एहसास कमतरी का शिकार है या जो काम करना पसंद नहीं करता, जिसका काम में दिल नहीं लगता, तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इस स्टेज पर अटका हुआ हो सकता है। प्रेज एंड री-इन्फोर्समेंट फोस्टर फीलिंग्स ऑफ कॉम्पिटेंस एंड इनकरेज कंटिन्यूड स्ट्राइविंग। वो कहता है कि उसकी तारीफ़ और जो री-इन्फोर्समेंट होती है वो फीलिंग्स ऑफ कॉम्पिटेंस को बढ़ाती हैं एंड इनकरेज कंटिन्यूड स्ट्राइविंग, और उसको कोशिश करने में उसकी मदद करती हैं कि वो कंटिन्यू कोशिश करता रहे। इस चीज़ के लिए उसको इनकरेज करती है। क्या चीज़? तारीफ़ यानी कि प्रेज और री-इन्फोर्समेंट। द बेसिक स्ट्रेंथ दैट इमर्जेस फ्रॉम इंडस्ट्रियसनेस ड्यूरिंग द लिटेंसी स्टेज इज़ कम्पिटेंस। इस जगह पर आके जो वर्च्यू पैदा होती है, स्ट्रेंथ डेवलप होती है, वो होती है कम्पिटेंसी, यानी कि काबिलियत पैदा होती है चीज़ों को करने की। इट इन्वॉल्व्स द एक्सर्शन ऑफ स्किल एंड इंटेलिजेंस इन परसुइंग एंड कंप्लीटिंग टास्क, जो कि इन्वॉल्व होती है किसमें? अपनी स्किल्स और इंटेलिजेंस को अप्लाई करना, किसमें? इन परसुइंग एंड कंप्लीटिंग द टास्क को परसू करना और कंप्लीट करने में। ये जो जितनी भी उसकी स्किल्स होती हैं, इंटेलिजेंस होती हैं, ये कॉम्पिटेंस, वो तमाम चीज़ें अप्लाई करने में उसकी हेल्प करती हैं, यानी कि कॉम्पिटेंस की वजह से ही वो कोई भी टास्क अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है। अगर तो कोई अडल्ट ऐसा है जो अपना कोई भी टास्क अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता या ठीक से उसमें इनपुट नहीं दे पाता, तो फिर भी हो सकता है कि वो इस स्टेज पर अटका हुआ हो। तो ये थी जी इसकी 4th स्टेज। अब हम इसकी 5th स्टेज देखेंगे।